हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं प्रश्नावली 2 का सी बहुपद पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में बच्चों प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व कर लिया था। आज इसमें हम पार्ट 2 में प्रश्न नंबर 4 से शुरू करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो चलिए पेन और पेपर यहाँ पे लेके तैयार हो जाइए और अच्छे से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 4, आपका प्रश्न नंबर 4 है बच्चों। कह रहा है कि यदि बहुपद, नीचे स्क्रीन पर देखना जैसे सभी वीडियो में देखते हो, यदि बहुपद x घाते 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस का 12 है तो इनके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं त्रिघात बहुपद। क्या पढ़ रहे हैं? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में जो भी शून्यक निकलेंगे वो 3 शून्यक निकलेंगे। अभी आप पिछले वाले क्लास में पढ़ रहे थे, 2B में पढ़ रहे थे बहुपदों को, यानी कि 2 घात बहुपद, उसमें 2 शून्यक निकल रहे थे। लेकिन इसमें हम पढ़ रहे हैं त्रिघात बहुपद, तो इसमें आपको 3 शून्यक निकलेंगे। तो जब भी आपको त्रिघात बहुपदों का गुणनखंड कहना हो तब आप कैसे करेंगे? तो देखिए, आपको क्या कहना है, जो आपको यहाँ पे लास्ट में अचर पद दिख रहा है, अचर पद पहचानते हो ना, जिसके साथ यक्स ना हो वह आपका क्या होता है? अचर पद होता है। तो इसका क्या करना पड़ेगा? आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, यानी गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे 12 का फैक्टर निकालूं, 12 का, तो एक किससे कटेगा? एक से तो कटेगा ही कटेगा। तो प्लस और माइनस के साथ लेना, प्लस माइनस 1, 2 से भी कटेगा प्लस माइनस का 2, 3 से भी कटेगा प्लस माइनस का 3, 4 से भी प्लस माइनस का 4, और 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, फिर प्लस माइनस का 6। हमेशा प्लस माइनस के साथ लेना। देखिए, फिर 12 से डायरेक्ट कट जाएगा, प्लस माइनस 12। तो यहाँ पे आपको एक एक करके चेक करना है कि किसमें आपका रखने पर 0 आ रहा है। यानी कि एक बार आप यक्स के स्थान पे प्लस का 1 रख के देखिए, तो क्या यह प्लस 1 रखने पर इसका मान 0 हो जा रहा है? जिसका मान रखने पे 0 हो जाए वह उसका एक क्या होगा? गुणनखंड होगा। चलिए मैं यहाँ पे बारी बारी से रख के चेक करता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, मैं एक बार लेता हूं प्लस का 1, यानी कि मैं यहाँ पे एक बार यक्स बराबर 1 रखूंगा, यक्स बराबर 1 रखूंगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बच्चों कि अगर आप यक्स बराबर 1 रखोगे तो ये सभी क्या है? प्लस प्लस में है। क्या है? प्लस प्लस में है, यानी कि सभी जुड़ के एक संख्या बनेगी, आपका 0 नहीं आएगा। 0 आने के लिए प्लस माइनस का होना जरूरी है, क्योंकि अगर सभी प्लस में रहेंगे तो 0 कौन करेगा? इसलिए अगर 0 लाना है तो प्लस माइनस होना जरूरी है, यानी कि ये आपका प्लस वाला काम नहीं करेगा। अगर 1 रखोगे एक्स के स्थान पे तो एक बड़ी संख्या निकल के आएगी, 0 नहीं होगा। अब आप यहाँ पे रखिए माइनस का 1 रख के चेक कर लीजिए। तो यक्स बराबर माइनस का 1 रखिए, चेक करिए। तो यक्स के स्थान पे आपको माइनस का 1 रखना है, तो माइनस का 1 इसकी घात 3 करिए, प्लस 9 गुणे माइनस 1 घाते 2, फिर प्लस 20 गुणे माइनस का 1 प्लस कितना? 12। मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर कोई संख्या माइनस में हो, उसकी घात विषम में हो, माइनस में हो संख्या और उसकी घात विषम हो, तो हमेशा जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा। अगर वही प्लस यानी कि सम संख्या होगी तो प्लस में आएगा। तो घात क्या है? विषम है, 3 विषम संख्या है, तो आंसर आएगा माइनस में। तो 1 घाते 3 क्या होता है? 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी कि 1 ही होगा, लेकिन माइनस का 1 होगा। फिर देखिए प्लस 9, अब यहाँ पे संख्या माइनस में है, इसकी घात सम है, तो आंसर प्लस में आएगा। तो देखिए गुणे 1, क्योंकि 1 का वर्ग 1 गुणे 1 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे गुणा कराइए, ए प्लस में है, ए माइनस में है, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है? माइनस। 20 1 के 20 हो गया, फिर प्लस कितना? 12, फिर माइनस का 1, 9 1 के 9 प्लस का 9, माइनस का 20 प्लस का 12। अब प्लस प्लस वाले को जोड़ लीजिए और माइनस माइनस वाले को जोड़ लीजिए। तो ये दोनों प्लस प्लस में है, इनको जोड़ लेते हैं। तो 12 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 21। तो प्लस का 21,
फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए, माइनस माइनस है तो -1 -20, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है, 20 1 21, ए आ गया 0। यानी कि x बराबर -1 रखने पर, यहां पे लिखिए x बराबर -1 रखने पर 0 आ रहा है। इसलिए देखिए x बराबर माइनस का 1 है ना, तो अगर एक को उधर ले जाऊंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। एक देखिए ऐसे है ना, x बराबर माइनस का 1, इधर ले जाओगे तो x प्लस का 1 हो जाएगा, एक आपका गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि x बराबर -1 रखने पर 0 आ रहा है, इसलिए x प्लस 1 इसका एक ऐसे लिख दो, इसका एक गुणनखंड होगा। किसका? इसका गुणनखंड होगा। यानी कि आपका एक गुणनखंड मिल चुका है x प्लस का 1। अभी हमको 2 गुणनखंड चाहिए, वो कैसे प्राप्त करूंगा? जब भी आपको एक गुणनखंड मिल जाए तो उससे इसमें भाग करा दीजिए, इससे इसमें भाग करा दीजिए, तो जो आपका भागफल आएगा तो आपका 2 घात बहुपद वाला आएगा, तो उसका गुणनखंड करोगे तो उसमें 2 मिलेगा आपको, तब जाके पूरा मिला के 3 आपका बनेगा। देखिए कैसे कहना है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें इससे भाग कराएंगे x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 से हम भाग कराएंगे इसमें x घाते 3 प्लस का 9x स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 12। एक और तरीका है शून्य ज्ञात करने का, उसमें बांटना होता है, लेकिन आपको बांटना वाला समझ में जल्दी नहीं आएगा। अगर आपको भाग आता है तो इस तरीके से करिए और अच्छा आपको लगेगा, आप गलती नहीं करोगे। देखिए क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगेगा, तो हम जानते हैं मुझे इससे इसको बराबर करना है, तो इन दोनों का गुणा होगा, यानी कि जिससे हम जिसको बराबर करेंगे उन दोनों का गुणा ही यहाँ पे, यानी कि चिन्हों का गुणा ही यहाँ पे लगता है। दोनों प्लस प्लस में है तो यहाँ पे प्लस आएगा, पहली बार नहीं लिखेंगे। x है, हमको x घाते 3 बनाना है, तो x में कितने का गुणा कर दें, x घाते 3 हो जाए, तो x स्क्वायर का गुणा कर दें, बस x स्क्वायर, तो x गुणा x स्क्वायर में x घाते 3 हो गया बच्चों। फिर प्लस 1 का गुणा प्लस x स्क्वायर में, तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे चिन्ह को चेंज करिए और काट दीजिए। देखिए पहला कट जाएगा ना, भाग आप जानते हो ना, ऐसे ही लग रहा है। देखिए 9x स्क्वायर में से माइनस का x स्क्वायर घटाओगे, ये प्लस में है ये माइनस में, तो घट जाएगा। देखिए यहाँ पे गुणांक में 1 होता है ना, मैंने आपको बताया है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो 9 में से 1 गए 8 आ गया और x स्क्वायर ऐसे लग जाएगा। चिन्ह प्लस में रहेगा क्योंकि ये वाला बड़ा है। अब उतारेंगे एक संख्या 20x। अब मुझे इसको बराबर करके काटना है, तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, इसका भी प्लस है, तो प्लस गुणे प्लस प्लस लगेगा। अब हमारे पास 8 है नहीं है ना, हमारे पास सिर्फ x है, x से हमको बनाना है 8x स्क्वायर। तो कितनी बार जाएगा उसको ज्ञात करने का एक आपके पास बहुत सरल तरीका है। क्या करेंगे, जिसको हमको बराबर करना है उसमें और जिससे हम बराबर कर रहे हैं उसे भाग कर दो। देखिए यहाँ पे x घाते 2 है, एक x से एक x कट जाएगा ना, तो यहाँ पे 8 बचा और इसमें से एक x बचा, यही 8x बार जाएगा। ये आपका ट्रिक है, इसको अच्छे से सीख लीजिएगा। इसको बराबर कर रहे हो इससे, तो इसमें क्या करो, इससे भाग करा दो, जितनी बार जाना रहेगा आ जाएगा। अब यहाँ पे गुणा करा लो, प्लस में है तो सब प्लस में आएगा। देखिए x गुणा 8x में, तो 8x स्क्वायर हो गया, 1 का गुणा 8x में तो 8x हो गया। फिर चिन्ह बदल दीजिए, हमेशा चिन्ह चेंज होगा। 20 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, देखिए ये वाला चिन्ह नहीं लिया जाता, जो हम नया चिन्ह देंगे उसको हम लेते हैं। 20 में से 8 जाएगा, आपका बचेगा यहाँ पे 12 और x, ये बड़ा था इसका चिन्ह लग गया। अब उतारेंगे 12। अब हम कितनी बार ले जाएंगे हमको कैसे मालूम करना है, हमको a लाना है ना इससे, तो इसमें 12x में आप इस x से भाग कर दीजिए, कट गया, आ गया आपका 12 बार जाएगा, ऐसे पता करना आपको। देखिए x गुणा 12 में तो 12x हो गया,
फिर 1 का गुणा 12 में तो आपका 12 हो गया। तो देखिए बच्चों, माइनस माइनस ये हो गया कैंसिल, हो गया ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक आपका द्विघात बहुपद आया है। अब आप इसका गुणनखंड कर लीजिए, जैसे आप करते हो द्विघात बहुपद गुणनखंड, वैसे गुणनखंड कर लीजिए। इसके बाद आपके तीनों शून्य निकल के आ जाएंगे। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा। देखो बच्चों, इसी का गुणनखंड क्या है, एक तो x प्लस का 1 आया था, तो x प्लस का 1 आया था। अब इसको कोष्ठक में लिखेंगे इस वाले को। एक हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x है प्लस का 12। अभी आप अगर इसका गुणा इसमें करा दोगे ना, यही आपका आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भाग कराया। अब इसका गुणनखंड आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ये आपका एक गुणनखंड है, तो x प्लस 1 को इसे साथ ही लिए रहिए। देखिए अब शून्य हमको निकालना है, तो यहाँ पे आप बराबर 0 कर दीजिएगा। तो 12 का गुणा इसके गुणांक 1 में, तो 12 1 के 12 हो गया। जब 12 1 के 12 हुआ, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ इसको समझा, 12 गुणे 1 बराबर 12 हो गया। अब 12 का ऐसा फैक्टर करिए कि आपका 8 आ जाए, तो 4 3 12, 4 प्लस 3 7 आएगा, नहीं होगा। तो 12 कैसे आएगा, 6 दूनी 12, 6 प्लस 2 8, तो 6 गुणे 2 बराबर 12 आ गया, और 6 प्लस 2 बराबर कितना आ गया, 8। और हमको प्लस में भी लाना है, तो प्लस आपका पहले से है, इनको x के साथ रख दो। एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2x प्लस का 12 बराबर 0। देखो बच्चों, फिर x प्लस का 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में, तो यहां से x कॉमन लो, तो x इसमें है, x इसमें था, x कॉमन हो गया। बचा कितना, यहाँ पे x बचा प्लस का 6, क्योंकि x निकाल लिए थे, सिर्फ 6 बचा था। इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस। यहाँ 2 है, तो 12 में भी तो 2 है ना। अरे बच्चों कितना होता है, 6 दूनी 12 होता है, तो 12 में 2 है, तो 2 निकाल लेंगे, तो यहाँ से 2 निकल गया, सिर्फ x बचा प्लस। अब देखिए 6 दूनी 12 होता है ना, अगर मैं 2 यहाँ से हटा दूँ तो 6 बचेगा ना, यहाँ पे 6 आ गया बराबर 0। अब देखिए x प्लस का 1, और यहाँ पे कितना, एक कोष्टक में इनको लिख लो, x प्लस का 6 लिख लो, एक कोष्टक में इन दोनों को x प्लस का 2 लिख लो, और बराबर 0। चाहे तो आप पहले से यहाँ पे बराबर 0 लगा दीजिए, या फिर यहाँ पे आप लिख लीजिएगा शून्य के लिए, तब 0 लगाइएगा। अगर ऐसे भी करते हो तभी आपका सही है। देखिए क्योंकि हमको शून्य निकालना है ना, इसीलिए। तो देखिए हम बारी बारी से एक एक को 0 करेंगे। x प्लस का 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, एक आपका माइनस का 1 आया है। फिर x प्लस का 6 बराबर 0, x बराबर माइनस का 6, माइनस का 6 आ गया। फिर x प्लस का 2 बराबर 0, x बराबर प्लस 2 उधर जाएगा माइनस 2, माइनस का 2 हो गया। यानी कि आपके यहाँ पे तीनों शून्य क्या निकले हैं, x बराबर एक है माइनस का 1 कामा, एक है माइनस का 6 कामा, एक है माइनस का 2, ये आपके तीनों शून्य हो गए। तो जब भी आपको बच्चों 3 घात वाले बहुपद का शून्य निकालना हो, तो सबसे पहले अचर, यहाँ पे जो आपको अचर पद दिया गया यानी कि अचर संख्या है, उसका आप ऐसे गुणनखंड कर लेंगे। एक इससे कटेगा, तो ध्यान देना एक आपको लिखना है पहले, तो प्लस माइनस में सभी संख्याएं गुणनखंड कर लो। फिर एक का आप, अगर आपको यहाँ पे पता चल जाए कि हमको कौन सी संख्या रखने पे 0 हो रहा है, बस एक, चाहे जो हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी, सिर्फ अगर आपको एक कोई संख्या मिल जाए और उसको 0 कर दे इनको मान रखने पर, तो उससे आप क्या करिए, इसे भाग करके एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर लीजिए। फिर द्विघात बहुपद को गुणनखंड करके 2, देखिए इससे निकल गया 2, पहले हमको 1 मिला था, 3 हो गया ना। तो मैंने आपको बताया था कि त्रिघात बहुपद है, 3 शून्य होंगे। आपको समझ में आ गया ना। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ओके। तो चलिए बच्चों, अपना प्रश्न नंबर 5 देखिए नीचे स्क्रीन पर। कह रहा है कि यदि बहुपद x घाते 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस का x प्लस का 3
एक शून्यक यानी कि इसका एक शून्यक हमको ए दिया है, इसी का एक शून्यक हमको ए दिया है यानी कि बता दिया है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको एक शून्यक दिया भी ए है और ए का इसमें जो यहाँ पे ए है उसका मान भी पूछ रहा है। तो ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई अगर एक शून्यक मिल जाया करिए तो उसको एक्स के स्थान पे आप रख देंगे। कोई भी आपको शून्यक अगर दिया जाए तो उस बहुपद में आप क्या करेंगे, यक्स के स्थान पे उसका मान रख देंगे जो आपको एक शून्यक मिला रहेगा। इसके बाद जिसका मान पूछा जाए आप ज्ञात कर लीजिएगा जीरो लगा करके। देखिए आप क्या करेंगे, यक्स के स्थान पे यक्स बराबर ए रखने पर, तो यक्स के स्थान पे ए रखना है ना, तो यक्स घाते 3 यानी कि ए की घात 3, फिर माइनस ए गुणे यक्स घाते 2 यानी कि ए घाते 2, फिर प्लस यक्स यानी कि ए, फिर प्लस कितना 3। अब बराबर कर दीजिए जीरो। जीरो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ए का मान निकालना है। बिना बराबर जीरो के किसी का मान आप नहीं निकाल सकते हैं। देखिए तो ए घाते 3 हो गया, फिर माइनस ए का गुणा ए स्क्वायर में, तो ए घाते 3 ए भी हो गया, फिर प्लस ए प्लस 3 बराबर जीरो। अब प्लस का ए घाते 3 माइनस का ए घाते 3 कट के जीरो हो गया आपका। अरे एक संख्या प्लस में है एक संख्या माइनस में है और सेम सेम है तो जीरो हो जाता कट करके। तो यहाँ बचा कितना, ए प्लस 3 बराबर जीरो। ए का मान याद कहना है तो ए बराबर, यहाँ पे प्लस तक का 3 है, यहाँ पे माइनस का आपका 3 हो जाएगा। यही आपसे पूछा था कि ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का मान आपका क्या है, माइनस का 3 आ चुका है। ओके बच्चों, क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 की तरफ। देखो बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 6 है, कह कि यदि बहुपद यक्स घाते 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो, दो शून्यकों का गुणनफल क्या हो, 12 हो, तो इनके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। यानी कि अलग अलग हमको इनके शून्यक निकालने हैं। तो त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे ना, लेकिन 2 का गुणनफल हमको क्या दिया है, 12 दिया है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इनके शून्यकों को। देखो बच्चों, मान लीजिए कि माना इनके शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। मैंने मान लिया कि इनके शून्य क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे बोला है कि दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो। इसमें से किसी भी आप दो शून्य गुणनफल 12 मान लीजिए। मैं मान लेता हूं यहाँ पे अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, 12 है। मैं यहाँ पे मान लिया हूं क्योंकि बोला है कि ना दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तो इनमें से किसी भी आप दो को ले लीजिए, उनका गुणनफल 12 मान लीजिए। तो मैंने अल्फा और बीटा को 12 मान लिया है। अब हमको इनका अलग अलग यहाँ पे मान निकालना है, अलग अलग शून्य निकालने हैं कि अल्फा का क्या होगा, बीटा का क्या होगा और गामा का क्या होगा। देखिए तो सबसे पहले इनको देखिए, ज्ञात करने के लिए आपको शून्यकों का योगफल, दो दो शून्यकों को साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल और तीनों शून्यकों का गुणनफल सब कुछ लगाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। देखिए शून्यकों का योगफल, पहले हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल, तो तीनों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 बटे एक्स क्यूब कुछ नहीं है तो 1 है, 1 हो गया। अब देखिए यहां पे इसको ऐसे कर दीजिए, बराबर, देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा, यानी सिर्फ आपका 5 आएगा। 5/1 मत लिखना, 1 तो हमेशा रहता ही है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना आ गया, आपका 5 आ गया।
अब हम दूसरे में लेंगे शून्यकों का, पहले दो दो ले लीजिए, दो दो शून्यकों का, यानी कि दो शून्यकों के गुणन फलों का योगफल, या फिर आप यहाँ पे दो दो लिख लीजिए, दो दो अच्छा लग रहा है, ठीक। चलिए, तो क्या होता है, दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल क्या होता है, यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यूब का गुणांक। आप फार्मूला याद रखिएगा, ओके। चलिए, तो देखिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा बराबर क्या है, यक्स का गुणांक क्या है आपका -2 है, और यक्स क्यूब का 1 है, तो बराबर आप -2 ऐसे कर लीजिए, यानी कि इसका जैसे 5 था वैसे इसका -2 हो गया, 1 आपको नहीं लिखना है। चलिए, अब हम गुणनफल निकालेंगे। तीसरे में शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, माइनस अचर पद बटे यक्स क्यूब का गुणांक। तो माइनस अचर पद, तो पहले इनका हम गुणनफल ले लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा का, बराबर माइनस अचर पद आपका 24 है, यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, सॉरी यक्स क्यूब का, तो आपका आ गया -24। तो एक बात ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा और गामा बराबर कितना आया है, -24 आया है। तो मैंने यहाँ पे अल्फा बीटा यानी कि इन दोनों का गुणनफल कितना माना है, 12। आपको यहाँ पे बताया गया है कि अल्फा बीटा क्या है, 12 है। तो मैंने माना था कि अल्फा बीटा यहाँ पे 12 है, तो अल्फा बीटा के स्थान पे 12 रख दूं, हाँ रख सकता हूँ। तो कितना जाएगा, 12 गुणे गामा बराबर -24, तो 12 एक नम 12, 12 दूनी 24, यानी कि हमारा गामा का मान आ गया -2। देखिए, 1 का मान हमारा निकल चुका है। अब हम और कैसे पाएंगे, तो मैंने यहां पे देखिए रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 5। जब मेरा गामा का मान -2 निकल गया, तो मैं यहाँ पे गामा का मान रख देता हूं। एक काम करिए, इसको आपकी तो समीकरण के रूप में मान लीजिए। इस समीकरण हमारा 1 है, ये समीकरण हमारा क्या है, 2 है, ये वाला समीकरण हमारा क्या था, 3 था, ऐसे कर लीजिए। चलिए, अब देखिए, मैं इसके स्थान पे -2 रख देता हूं, गामा के स्थान पे, बराबर 5 आ गया। अब 2 उधर जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 प्लस 2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया आपका, 7 आ गया। इसको आप मान लीजिए समीकरण हमारा क्या है, 4 है। समीकरण हमारा ये क्या है, 4 है, ओके। यानी कि आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना निकल के आया है, 7 निकल के आया है। तो देखिए, अब मुझे चाहिए कि अगर हमको अल्फा माइनस बीटा का मान निकाल ले, अगर हम अल्फा माइनस बीटा का मान निकाल लें, तो यहाँ पे समीकरणों को हल करके अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हैं। तो ध्यान देना, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का एक फार्मूला होता है बच्चों। जब भी आप यहाँ पे ऐसे फंस जाइएगा तो वही फार्मूला लगाइएगा। होता है अल्फा माइनस बीटा, ये हमारा क्या है, अल्फा है, इसका होल स्क्वायर होता है बराबर अल्फा प्लस बीटा का, अरे सॉरी क्या लिख रहे हैं, ऐसे लिखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। देखिए, मैं अल्फा ऐसे भी लिख देता हूं, कभी कभी ऐसे भी लिख देता हूं, ये हमारा क्या है, अल्फा है, ठीक। चलिए, अब देखिए बच्चों, हमको अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा 7 है ना, तो यहाँ पे 7 रखिए, 7 का वर्ग कर दीजिए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो इसके यहाँ पे मान का भी होल स्क्वायर, -4 अल्फा बीटा,
तो अल्फा बीटा का मैंने मान क्या है यहाँ पे रखा है 12, तो यहाँ पे गुणे 12 कर दो। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 7 सतह 49 हो गया, माइनस बर चौका 48 हो गया ना। चलिए अब देखिए फिर अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना आ गया आपका 1 आ गया, और यहाँ पे क्या है आपका होल स्क्वायर है, इसको रखिए। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर स्क्वायर इधर जाता है तो क्या बनाता है रूट बनाता है, मैंने आपको बताया है। प्लस माइनस का रूट 1 हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर यहाँ पे प्लस माइनस 1 आपका आ गया। यहाँ पे आपका अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या आ चुका है बच्चों 1 आ चुका है, प्लस में भी और माइनस में भी। चलिए अब इसको मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा और सवाल यहाँ पे लगाना है, इसको उतार लीजिए। तो चलो बच्चों अब मैं यहाँ पे पहली बार में प्लस लूंगा, तो एक बार इसको उतार लीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 समीकरण नंबर 4, और एक बार एक वाला, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 पांचवा है। तो ध्यान देना यहाँ पे बीटा बीटा बराबर हैं और उनके चिन्ह क्या है अलग अलग हैं। तो मैं क्या लिखूंगा कि समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, मैंने आपको बताया था ना कि जो भी संख्या कट रही हो जो बराबर हो, अगर दोनों प्लस प्लस हैं, जैसे कि अगर ये प्लस प्लस होते तो मैं क्या करता उनको घटा देता, लेकिन अगर विपरीत चिन्ह है तो क्या करूंगा जोड़ दूंगा क्योंकि कटना है। तो देखिए यहाँ पे लिखिए समीकरण 4 में समीकरण 5 जोड़ने पर, तो यहाँ पे देखिए बीटा बीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है। यहाँ पे 2 अल्फा बराबर कितना आ गया 7 1 8 आ गया, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 8, 2 यहाँ पे भाग करेगा, 2 1 के 2, 2 चौका 8, यानी कि अल्फा का मान आ गया आपका 4। जब भी आपको एक मान ज्ञात हो जाता है तो आप किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो आपका दूसरा मान भी आ जाएगा। तो मैं समीकरण 4 में रख रहा हूं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 4 में अल्फा का मान रखने पर तो क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है। मैं इस समीकरण को ले रहा हूं, इसमें अल्फा बराबर 4 रखूंगा, तो 4 प्लस बीटा बराबर 7, तो बीटा बराबर 7 माइनस का 4 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा। तो बीटा बराबर देखिए 7 में से 4 जाएगा आपका बचेगा 3। तो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे प्लस का लिया तो हमारा अल्फा का मान 4 और बीटा का मान 3 आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा माइनस वाले लूंगा क्योंकि देखिए 2 है ना, तो एक बार प्लस लिया तो अब की बार माइनस लूंगा, तो फिर वही काम हमको करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए मैं यहाँ पे अगर आप इसको लिख लिए हो तो मैं इसको रफ कर दूं, लिख लिए हैं, चलिए देखिए, या फिर आप इसी को रफ कर लीजिए। ओके इसी को ही रफ कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो बच्चों क्या था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था 7 था ना समीकरण नंबर 4, और अल्फा माइनस बीटा बराबर अब की बार माइनस का 1 लेंगे, ये 5वां था। फिर देखिए कैंसिल हो गया, तो 2 अल्फा बराबर 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, तो अल्फा बराबर 6/2, 2 1 2, 2 3 6, तो अल्फा बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब अल्फा का मान 3 आ गया तो किसी एक समीकरण में रख दीजिए, तो उसी में रखिए समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 में अल्फा का मान रखने पर तो क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, तो अल्फा का मान 3 है तो 3 प्लस बीटा बराबर 7, तो बीटा बराबर 7 माइनस 3, बीटा बराबर 4 आ गया। यानी कि यहाँ पे अल्फा और बीटा के 2 मान निकल रहे हैं।
जब मैं एक बार यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा बराबर प्लस का 1 ले रहा हूं तो अल्फा बराबर 4 है, बीटा बराबर क्या है 3 है। अगर आप माइनस लेंगे तो अल्फा बराबर 3 आएगा, बीटा बराबर 4 आएगा। तो यहाँ पे आपके अल्फा और बीटा के शून्यक हैं। तो गामा का क्या निकला था, गामा का यहाँ पे आपका निकला था, कितना था गामा का यहाँ पे आपका माइनस का 2 निकला था ना, क्योंकि 24 था तो 24 था, 12 दूनी 24, हाँ सही। गामा का मान माइनस का 2 है और अल्फा और बीटा के मान आप यहाँ पे देख रहे हैं। आपने प्लस लिया तो ए आया है, अगर माइनस लोगे तो ए आएगा। ओके बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों भी हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ये भी बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।